Hello बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ लॉग कैलकुलेशन। सो इस पार्ट में हम लोग बेसिकली एंगल दिया रहता है तो कैसे हम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एंगल कैन बी अ साइन, ओके, कॉस, कभी साइन हो सकता है, कभी कॉस। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है tan 23 एंगल बोला, ठीक है। ऐसा आपको दिया है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे ये वैल्यूज। और समटाइम्स आपको साइन एक्स का वैल्यू इक्वल टू ऐसा दिया, देन आपको क्या करना रहेगा, इनवर्स निकालना रहेगा। लाइक एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे, लाइक साइन लिखा है, समटाइम्स यहाँ कॉस लिखा है, टैन लिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आपको डायरेक्ट एंगल और इनवर्स एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। सो पहले हम लोग डायरेक्ट एंगल देख लेते हैं, ये पार्ट। सो पहला आपको क्या दिया है, एक्स का वैल्यू साइन इक्वल 23। सो मैं आपको लॉग बुक दिखाऊंगा। सो लॉग बुक में आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको नेचुरल साइंस करके पार्ट रहता है, आपको जो भी देखना है, इनवर्स देखना है, डायरेक्ट एंगल देखना है, आपको नेचुरल साइन का यूज करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना एंगल क्या है 23 डिग्री। सो ये जो लॉग बुक है इसमें आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे जो भी ये एंगल दिया है, ये फर्स्ट रो में सब जो एंगल दिया है ये सब एंगल डिग्री में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एंगल डिग्री में है। फिर आपको ऑन बेसिस ऑफ बेसिस कि अपना एंगल क्या है यहाँ पे, मैं क्लियर कर देता हूँ अपना एंगल क्या है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एंगल क्या है अपना 23 डिग्री। तो अपने को यहाँ पे 23 एंगल देखना है। 23 कहाँ पे है आपको, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये आपका 23 एंगल है। 23 एंगल लिखा है, 23 पॉइंट कुछ एंगल नहीं लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, 23 का जो जीरो में जो वैल्यू रहेगा वो ले लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे लिखा रहता है 23.6 डिग्री, तो मैं क्या करता, 23 का, ये 23 का जो भी एंगल है, यहाँ पे 0.6 में यहाँ पे वैल्यू किधर है, इधर है। तो मैं क्या रिकम यहाँ पे चेक करता, जस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सो मैं यहाँ पे आपका 23 कहाँ पे, यहाँ पे रो है 23 पॉइंट, आपको क्या बोला मैंने, 6 डिग्री ऐसा दिया है। तो यहाँ पे 6 कॉलम है, देखा 6 कॉलम कहाँ पे है आपका, इधर है। तो यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू कंसिडर करता, ये 23.6 क्या आएगा आपका, 400। और एक चीज ध्यान दिया, 4003 लिखा है, बट ये सबके आगे क्या है, इधर पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो आपका साइन ऑफ इसका एंगल क्या आएगा, 0.4003, ठीक है। समटाइम्स यदि आपको आंसर डिग्री में नहीं दिया रहता, सम साइन ऑफ समझो आपको ऐसा कुछ कैलकुलेशन दिया है 512/216, तो आप इसको पहले लॉग से सॉल्व कर लोगे, एंटी लॉग लॉग लेके, ठीक है। फिर समझो तुम्हारा वैल्यू कुछ तो आया 3 पॉइंट कुछ तो आया, 33 वैल्यू है। ये तुम्हारा जो आंसर आता है रेडियन में आता है, इसको ना डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये तो अभी आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट, एक सेकंड क्लियर करता हूँ मैं, आपको ये डायरेक्टली एंगल वगैरह दिया है, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, आपको ऐसा साइन ऑफ 213 अपॉन में थोड़ा छोटा 112 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्स साइन 2 पॉइंट कुछ तो आएगा, 2.11 आया, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका रेडियन में आ रहा है, इसको आप डिग्री में चेंज कर लेना। लाइक फॉर एग्जांपल डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 360 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो आपको जो आंसर आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। एक बार डिग्री में आंसर आ गया, देन आप उसका साइन ऑफ, जैसे कि मैं यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है जो पूरा है, किसमें दिया है, ये डिग्री में दिया है, ठीक है। तो ये आपका कैसे डायरेक्ट एंगल कैसे निकालना है मैंने बता दिया। सेम आ दिया आपको, साइन दिया है, कॉस दिया रहेगा, ओके, ये नेचुरल साइंस का ही पार्ट है। आपको बोला रहेगा कॉस, जैसे कॉस के लिए आपको सेम मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आपको बोला रहेगा कॉस ऑफ 23.6 डिग्री, यदि कॉस ऑफ 23 बोला रहेगा, ओके। 23 कहाँ पे आपका, यहाँ पे 23 बोला रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.9205, ठीक है। अभी 23.6 बोला रहेगा, तो ये तो आपका जीरो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, 0.9164, इसके लिए क्या आंसर आएगा आपका, 0.9205, ठीक है। और जो सेकंड केस जो मैंने बोला दिया, आपको कैलकुलेशन दिया रहेगा ऐसा 213 अपॉन 112, तो इसको आप पहले डिवीजन सॉल्व कर लेना। मैंने फर्स्ट वीडियो भी बताया कि हाउ टू सॉल्व लॉग कैलकुलेशन फॉर डिवीजन, एंटी लॉग लॉग लेके इसको सॉल्व करना। समझो तुम्हारा आंसर है कॉस ऑफ 112 है ना, तो आपका आंसर कुछ 1.9 ऐसा आएगा। इसको आप क्या करना, बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना। मोस्टली ये आता नहीं ऐसा, ये वाला पार्ट इतना आता नहीं, मोस्टली ऐसे ही आता है आपको।
आपको एंगल पता रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सेम फॉर टेंजेंट, tan दिया रहेगा, tan ऑफ 23 दिया रहेगा, तो आप क्या देखोगे, tan में देखोगे tan ऑफ 23 दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, tan ऑफ 23 देख सकते हो, tan ऑफ 23.6 देख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे 23 का जीरो में देख लोगे तो आपको 23 मिल जाएगा। 6 वाला के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ये 4369 आप देख सकते हो, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 0.4369, ठीक है, 0.4369। और 23 के लिए आंसर क्या आएगा, 0.4245, ठीक है। सो ये आपका क्या है, डायरेक्ट एंगल्स का हो गया। अब देखना है हमको रिवर्स कैसे निकालते हैं। सो रिवर्स के लिए भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अभी डायरेक्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, इधर देखते थे और फिर इधर वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अभी इनवर्स दिया रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ, अभी इनवर्स दिया रहेगा तो एंगल नहीं दिया रहेगा आपको, जो भी पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। सो वो बताता हूँ मैं आपको, ये सब डायरेक्ट एंगल का था, अभी मैंने बताया। अभी फॉर एग्जांपल इनवर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ तो लिखा है मैंने, 123/516। फिर आपको ये साइन इनवर्स निकालना है, तो ये 123/516 को पहले आप क्या करोगे, एंटी लॉग लॉग लेके ऐसे एंटी लॉग ऑफ 123 माइनस लॉग ऑफ 516 लेके सॉल्व कर लोगे, तो इसका जो आपको जो फाइनल आंसर आएगा, ये तो मैं फिलहाल आपको कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ, बट ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कैसे सॉल्व करना है। तो आपको आंसर आ रहा है 2384। अभी इसके लिए कैसे करेंगे तो मैं ये बताता हूँ, ये सब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स सबके लिए सेम है। तो क्या आ रहा है आंसर आपका, साइन इनवर्स ऑफ 0.2384। इसके लिए आप कैसा देखोगे, साइन नेचुरल साइन में ही देखने का, कोई भी कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है कि ना, सब कुछ आपका नेचुरल में ही है, आपको जो भी सिलेबस में है। आपको क्या किसका निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.2384। आपको किसका निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.2384 का निकालना है। तो पहला काम, ये जो 0.23 है, 0.23 देखो यहाँ पे आपका 0.70 है, फिर ये पहले ही कॉलम में देख लो 0.23 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको इधर देखना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स के केस में आपको इधर देखना पड़ेगा, डायरेक्ट एंगल के केस में आपको ये फर्स्ट रो देखना पड़ेगा, और फिर इधर देखना पड़ता था। अभी इनवर्स के लिए आप पहले यहाँ देखोगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 0.2384। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे चेक करने का, यहाँ पे आपका क्या है, 0.8572, मतलब इस यहाँ पे नहीं मिलेगा। पहले तो आप 0.23 ढूंढो, 0.23 किधर आएगा आपका, समवॉट किधर तो आना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा जो वैल्यू है 0.384 साइन में है ही नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि मैंने रैंडमली सॉल्व किया ना, रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लिया, ठीक है। ओके, देखो चेक करते, 0.2, ओके मिलेगा मिलेगा 0.23 यहाँ पे देखो, 0.22 मिल गया यहाँ पे। अपने को क्या चाहिए, 0.2, सॉरी एक जस्ट अ सेकेंड, अपने को साइन इनवर्स ऑफ 0.2384 चाहिए, तो 0.23 यहाँ पे देखो, कुछ 0.22 मिला है, 0.23, हाँ ये देखो 0.2300 मिल गया। अभी कितना चाहिए आगे, 84, 84 किधर अप्रोक्स देखने का, ये देखो 0.385 मिल गया। ये एक एक भी ज्यादा रहेगा चलेगा, यही आपका आंसर है। तो इसका एंगल क्या है देखो, 13 डिग्री है, ये 13 डिग्री एंगल आएगा, प्लस इसमें ऊपर देखने का ये आपका कितना है, 0.8 डिग्री। तो 30, ये आंसर आपका क्या हो गया, 30.8 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा देखने का, ये इधर 13 डिग्री हो गया, यदि आप इतना भी लिख दोगे ना तो मार्क्स मिल जाता है, बट ट्राई करो 13, और ये आपका क्या हो गया, 13.8 इसका आंसर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले 0.23 जोड़ा कहाँ पे है, अप्रोक्स देखने का, 0.22 मिल गया, फिर 2284 है, 2300 मिल गया। अभी 84 भी चाहिए आगे, तो 84 किधर मिल रहा है, अप्रोक्स 85 इधर मिल रहा है, तो ये आपका आंसर है। ये किधर 13 डिग्री में है, और कौन सा इधर कॉलम है, 0.8, 13.8 आपका आंसर है। चलो सिमिलरली हम देखते हैं कि इसमें कोसाइन में कैसे है। कोसाइन में भी सेम वे है, आप कोसाइन में 0.2384 ढूंढो, ये आपका कोसाइन आ गया। आपको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ 0.23, तो 0.23 इधर नहीं है, सब 0.9 है, 0.8 है, तो ओके, तो इधर लास्ट में मिलेगा मोस्टली अप्रोक्स, हाँ यहाँ पे देखो 0.2250 आ गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2384, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 0.23 देखो पहले कहाँ पे, 0.2250 मिला है, ओके, 2368 मिला, 2384 मुझे ज्यादा ही चाहिए, देखो 2385 यहाँ पे मिल गया। अब ठीक है, ये अभी
आपको एग्जैक्ट 84 तो नहीं आएगा, थोड़ा एक दो 10 तक तो ज्यादा चलेगा। 2385 मिल गया। ये आपका क्या है 76 है, तो आंसर क्या आएगा 76। और ये आपका फर्स्ट 012 76.23, ये आप ऊपर देखोगे ना आपका ये क्या रहेगा, जस्ट सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका क्या है 2.2 डिग्री में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, सो आंसर क्या है आपका यहाँ पे 76.2 डिग्री। सिमिलरली समझा ना, मतलब आपको जब भी इन्वर्स रहेगा तो आप यहाँ खोजोगे अप्रॉक्स देखने का, 0.23 किधर है, ये देखो ये 0.22 था, 0.24 ज्यादा हो गया, तो इससे पहले कम के लिए इधर देखने का। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग ने कॉस इनवर्स भी देख लिया। अभी आपको tan इनवर्स अब बोला रहेगा तो तब tan में देखते हैं। क्या बोल रहा हूँ 0.23, देखो कहाँ पे आएगा, देखो ये 0.2309 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.2382 आ गया, फिर नेक्स्ट आपका ज्यादा हो गया 2401। तो अब इसी को ही क्या समझ लेने का, यही आपका क्या है अप्रोक्स आंसर आ गया tan इनवर्स। अब आपको क्या बोला मैंने 0.2384 निकालना है, तो ये 2384 है ना, यहाँ पे कितना आंसर दिया 2382। ठीक है, इतना चलता है, तो 2384 एंगल के लिए 13 डिग्री, और इधर आपका क्या है 0.4, तो आपका आंसर क्या आएगा 13.4 डिग्री। सो इस तरह हम लोग ने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स भी देख लिया, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, tan ऑफ एंगल भी देख लिया। ध्यान में रखो, तीनों दोनों के लिए इनवर्स निकालना है या डायरेक्ट एंगल निकालना है, आपको सब नेचुरल में ही देखना है रिस्पेक्टिव। ठीक है, इनवर्स निकालते वक्त आप इधर ये साइड ढूंढने का कि कहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और देन एंगल चूज करने का। डायरेक्ट एंगल के लिए तो डायरेक्टली हमें इधर एंगल देखने का, और ध्यान में रखना है सब एंगल डिग्री में दिया गया है। ठीक है, सो इस तरह हम लोग ने ये जो हमारा पार्ट 2 है लॉग का, वो भी हमने कंप्लीट किया, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्ट एंगल्स एंड इनवर्स एंगल फॉर साइन कॉस टैन। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, ये एंगल आपको समटाइम डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ये जो है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आप सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बार वापस बता देता हूँ, आपको ऐसा दिया है x इक्वल टू साइन ऑफ x = sin of 23 × 16 कुछ तो दिया है। ठीक है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, इसका जो भी आंसर आएगा, लाइक आपका आंसर आएगा 23 × 16 है, मैं चलो मान लेता हूँ आपको 1 2 3 4 ऐसा आंसर है। ये आंसर आपको रेडियन में आ रहा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। फिर आप एंगल निकाल रहे हो, मानो आपको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये एंगल आ रहा है कुछ 45.6 डिग्री, तो आप देन आप 45 का, ये मैं सब अप्रोक्स कर रहा हूँ, ये ऐसा बोलना मत कि ये सर आप कुछ भी कर रहे हो। तो आप साइन में देखो 45 का 6 में देखना क्या है, अभी आंसर 7145। तो ये सब क्या है पॉइंट में देखो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.7145। तो ये सब लो लॉग कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन का कर लेना, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लेना, हाउ टू सॉल्व ए मल्टीप्लिकेशन वाला एंटी लॉग लॉग करके डिवीजन दिया रहेगा तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो इस तरह ये वीडियो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हाउ टू फाइंड आउट एंगल्स इनवर्स एंड डायरेक्ट एंगल्स। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।